जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या जो भी रियलिटी है, आज के टाइम का सबसे बड़ा फैक्ट है, चाहे वो रिश्ता किसी से किसी का हो। मतलब अपने फैमिली से रिश्ता हो, फ्रेंड सर्कल से रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता चाहे कुछ भी हो, किसी का भी किसी के साथ हो। लेकिन एक बात ज़रूर मतलब समझ लीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे से निभाए जाएँ, तो अब दोनों को मतलब अपना एफ़र्ट लगाना है, दोनों को इक्वालिटी दिखानी है, क्योंकि एक हाथ से रिश्ते नहीं चलते। अगर एक इंसान बहुत अच्छा है और सामने वाला अगर ख़राब हो, तो भी रिश्ते नहीं चलेंगे। तो इस कंट्रोवर्सी में जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें यही चीज़ें देखी जा रही हैं कि भाई यहाँ पे आखिर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के अंदर ही स्वार्थ है। और जो दोनों का के अंदर जो स्वार्थ है, वो चीज़ें अब कहीं न कहीं पब्लिकली दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को मतलब रिश्ते निभाने के लिए नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ हर कोई एक-दूसरे से अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल तो अभी जिस फैमिली की, नाम तो नहीं लेना है क्योंकि नाम लेने से बवाल हो सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि उस फैमिली में जो कुछ भी चल रहा है, वो हर फैमिली में कहीं न कहीं वो चीज़ें देखी जाती है। हर 2 लोगों के बीच वो चीज़ें देखी जाती है। मान लीजिए आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और सामने वाला जो बंदा है वो आपके लिए कुछ ना करे रिप्लाई में, तो आप कब तक किसी को कीजिएगा? आप नहीं कीजिएगा। एक हद के बाद थक हार के आप बैक हो जाइएगा। ये चीज़ें हर रिलेशनशिप में लागू होती है। किसी भी रिश्ते में एक फ्रेंड ही फ्रेंड को बहुत मदद करता है या बहुत कुछ उसके लिए करता है, और अगर सामने वाला उसका जो फ्रेंड है उसको सही अच्छे रिस्पॉन्स ना दे, तो सामने वाला भी शायद एक हद के बाद करना छोड़ देगा। तो वही चीज़ें इस फैमिली में देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को लग रहा है कि आई एम परफेक्ट, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, सामने वाला ही गलत है। जो कि ऐसा नहीं होता है। कभी भी गलती अगर होती है तो दोनों तरफ से होती है। हाँ, जहाँ तक मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ पे लोग एक-दूसरे को धोखा देते हैं, वो एक अलग रिलेशन होता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है, हाँ, इस कंट्रोवर्सी में एक चीज़ तो है भाई, जो हस्बैंड अपनी वाइफ़ को धोखा दे रहा है, इसकी वजह से उसकी वाइफ़ जो है वो हर औरत को, हर लड़की को टारगेट कर रही है। क्योंकि क्या है कि कहीं न कहीं वो जो औरत है, उस आदमी की जो वाइफ़ है, मैं उसकी मनःस्थिति समझ रही हूँ। मैं क्योंकि किसी को जज करने के लिए, किसी को समझने के लिए खुद को उस जगह पे आप रख के देखिए। आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी कि अगर वो चीज़ें मेरे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। जब हम किसी को धोखा देते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इवन हमको हमारी गलती दिखाई नहीं देती। हमको लगता है कि हम कहाँ गलत किए, हमने किया क्या? लेकिन वही चीज़ें जब हमारे ऊपर आती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ को चीट कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं, नहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वाइफ़ की तो मजबूरी है कि भाई वो अपना शादी ख़राब भी नहीं कर सकती है, जल्दी तोड़ भी, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो वाइफ़ हस्बैंड का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी जल्दी अपना रिश्ता ब्रेक नहीं करना चाहता है। वो वाला पार्टी, जिस पार्टी को प्यार होता है, जो पार्टी इमोशनली अटैच होता है, जो पार्टी प्रोफेशनली अटैच होगा, उसको रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होगा, उसको कोई इमोशन नहीं होगा। आज ये है तो कल कोई और, कल कोई और तो परसों कोई और, वैसे वाली चीज़ें होती है। तो वो सामने वाली पार्टी इसलिए उस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहती है। और चीज़ें क्या है कि उसको सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हुए भी वो औरत हर कुछ बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई अगर सच बोल दिए तो रिश्ते ख़त्म, मुँह खोल दिए तो रिश्ते ख़त्म। और ये आज के दौर का सबसे बड़ा सच्चाई है कि कभी-कभी आपको सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि रिश्ते बचाने के लिए इंसान को गूंगा, बहरा, अंधा सब कुछ बनना पड़ता है। अंधा मीन्स कि मतलब चीज़ें आप देख सकते हैं लेकिन उसको देख के इग्नोर कीजिए, सुन सकते हैं लेकिन सुन के इग्नोर कीजिए, समझ सकते हैं लेकिन समझ के इग्नोर कीजिए, तभी आपके रिश्ते चलेंगे। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।